वैसे मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है नवाज भाई, पर मेरे ख्याल से आई थिंक आज टाइम की थोड़ी कमी है, इसलिए जो राउंड हमने प्लान किया वो हम झट से एंटर करेंगे। ये एक थोड़ा थ्रो बैक थर्सडे टाइप राउंड है। आपके पुराने फ़ोटोज़ हम देखेंगे और आपको ये बताना है कि आप क्या सोच रहे हो उन फोटोज़ को देखकर। अच्छा, ठीक है? अब क्या फील होता है? ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। सीरियस? हाँ, क्योंकि मुझे कभी रोमांस करने का मौका नहीं मिला था। मेरी शक्ल सूरत ऐसी थी, लेकिन जब फिल्म में रोल मिला तो वो जो फ्रस्ट्रेशन वो आया निकल के, एक्चुअली वही है ये। क्या सोचा जब ये फिल्म शूट हो रही थी? मैं तो मैं जब भी काम कर रहा था, जब ये सीन हो रहा था, सामने हुमा कुरैशी बर्थडे भी थी और मैं सोच रहा मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी और ये लड़की मेरे में मरती है। देखो रियल लाइफ में नहीं हुआ ना ऐसा, तो रियल लाइफ में मजा ले लेते हैं उसका। तो वो था कि मैं फैंटेसी थी? यस। सोचा था कि ये फिल्म आपकी लाइफ बदल देगी? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं सोचा था। बस काम कर रहे थे? काम कर रहे थे, हाँ। ओके। हाँ, मैंने तो फर्स्ट कट भी देखा, लगा ओ माय गॉड क्या फिल्म है ये, बकवास। उसके बाद विक्रम मोटवानी ने एडिट किया ये, वो जब फाइनल वर्जन देखा तब पता चला भाई ये तो कान फिल्म फेस्टिवल में देखा था जब इसको हमने, तब लगा कि भाई वाह, ये तो अच्छी फिल्म बन गई। यहाँ हाँ, दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में था कि पैसे मिल जाएंगे सीन के बाद, क्योंकि भूख बहुत लगती थी उस वक्त पे, पैसा वैसा होता नहीं था। तो दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि इसके बाद ये जस्ट ख़त्म होगा, उसके बाद मुझे चेक पकड़ा देंगे, कैश पकड़ा देंगे, मैं जाके भरपूर पेट भर के खाना खाऊंगा। सुनील दत्त सर से बात हुई? वो हुई थी, उन्होंने कोको कोला पिलाया था मुझे एक, अरे इसने बहुत बड़ा रोल किया है, इसको एक कोको कोला पिलाओ टाइप में ऐसे। तो फिर मुझे कोको कोला पे दत्त साहब सामने बैठे हुए थे और मैं कोको कोला पी रहा हूँ, वो जा ही नहीं रही थी अंदर, बुम से बाहर निकली। थूका आपने? हाँ थूका, अच्छे से भी क्या हो गया टाइप में, ऐसे हुआ इंसिडेंट। ये एक आइकॉनिक सीन बन गया अब आपके करियर की वजह से। जब लोग अब मुन्ना भाई एमबीबीएस देखना तो लियोनार्डो डिकैप्रियो का वो वाला मीम ऑन होता है। अच्छा लगता है ये देखकर हाँ अच्छा लगता है। कि यहाँ से शुरुआत हुई थी? हाँ, इमोशनल फील होता है? इमोशनल फील होता है क्योंकि उस वक्त पे देख रहे हैं हड्डी निकली हुई है सब। खाने को ही नहीं होता था। पर आप क्या प्राउड फील करते हो या सेल्फ पिटी फील करते हो? क्या फील करते हो? नहीं ऑफ कोर्स ना, दोनों में से ऐसा कोई खास सेल्फ पिटी तो मैं फील ही नहीं करता। खैर प्राउड। थैंक गॉड, मतलब इस कंडीशन से मैं निकला ये फील करता हूँ, थैंक गॉड। यहाँ यहाँ क्या चल रहा है? या कैरेक्टर में घुसे हुए? हाँ कैरेक्टर में था यहाँ तो फुल ऑन। जंगल के बाद? जंगल के बाद आंखों में क्या है? आंखों में मुझे सब यही, जब मैं किसी की तरफ देखता था मोहरे से लगते थे सब, कि इसको मैं कभी भी मार सकता हूँ, इन लोगों को कभी भी मार सकता हूँ छुप के कैसे भी। मेरे अंदर कोई वो नहीं था, दया भाव नहीं था, रूथलेसनेस थी एक। फिर से रमन राघव जैसा कैरेक्टर निभाओगे आप? बिल्कुल मैं निभाऊंगा, मैं तो करूँगा। अगर अनुराग नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, बट मैं एक बार फिर करना चाहता हूँ। इसलिए आप प्रोड्यूसर बने हो क्या, जो आपके ये डार्क वाले फैंटेसीज है? सी मैंने डार्क बहुत कर लिए और आई थिंक एक दो डार्क होंगे, अदरवाइज ग्रे शेड कैरेक्टर्स ज़्यादा थे मेरे। लेयर्ड, लेयर्ड, जिनकी हाँ बैक स्टोरी हाँ है ये वो। हाँ। जैसे ये था हरामखोर था एक फिल्म, ये डार्क कैरेक्टर थे, प्योरली डार्क कैरेक्टर थे। अदरवाइज जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर वो ग्रे शेड कैरेक्टर है। और ओके, ये मैं एक पोएम सुना रहा हूँ अपने स्कूल में, कॉलेज में। हाँ इतना ज़्यादा तोतला था मैं, ज़्यादा फंबल वंबल करता था, वो पूरी सुनाई भी नहीं, लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे को गालियाँ वाली दी उसके बाद। क्यों? तो मैंने छोड़ दिया, पोइट्री लिखनी छोड़ दी। अब नहीं लिखते? नहीं अब नहीं लिखता, उसकी डर गया इतना, आज तक नहीं लिखी मैंने। मैं जानना चाहूँगा कि अगर आपने आज पोएट्री लिखी तो क्या निकलेगा? अब लिखी नहीं जाती, मैंने कई बार कोशिश की फ्रेंकली स्पीकिंग, बट लिखी नहीं गई मेरे से। ब्रो एनालिसिस दूँ थोड़ी सी? हाँ दो ना। मैं मानता हूँ कि आपने दुख को भी पीछे छोड़ दिया। अब ने एक्टिंग को अपना पूरा एग्जिस्टेंस दे दिया। मुझे अच्छा लगा, मुझे मज़ा आता सच्ची। मतलब आप थोड़े से डीह्यूमनाइज हो गए हो, पर ये कॉम्प्लीमेंट भी है। आप समझ, पोएट्री तब लिखी जाती है जब आपको एक इमोशन का एक पीक फील हो जाता है, नहीं? हाँ यू आर राइट, एब्सोल्युटली। मतलब जब, या तो अगर मुझे बहुत दुख हो रहा है या बहुत एक्साइटमेंट फील हो रही है या बहुत खुशी फील हो रही है, तब मैं पोएट्री लिखता हूँ। करेक्ट। शायद आपको फील भी नहीं होती क्योंकि आप हमेशा वो ग्रे रेल में रहते हो। मुझे नहीं फील होता।
कोशिश करना सर, मुझे देखता पढ़नी हूँ है आपकी। ऐसा कुछ मुझे कोई दुख दे के जाए, इमोशनल हो जाऊँ मैं और मैं लिखूँ पोएट्री कि तेरी चाहत में मैंने। यहाँ 5 रुपए में मिल्की वे राइड। एड्रेस दे देना मुझे इसके बाद। के नेक्स्ट, ओह, यहाँ आप दोनों के बीच एनर्जी क्या थी? दिग्गज खिलाड़ी। ये 2003 में हमने की थी, जैसलमेर के आसपास कहीं। और बहुत डिफिकल्ट टास्क था हम दोनों के पास कि हमें माइम भी नहीं करना है और डायलॉग्स भी नहीं बोलना है, लेकिन कन्वे भी करनी है अपनी बात। इरफान खान की एनर्जी क्या थी एज अ को एक्टर? बहुत इंटेंस। इरफान भाई का जो था कि बहुत ही कैजुअल लगता है परफॉर्म करते हुए वक्त ना, लेकिन उसके पीछे का जो हार्डवर्क है वो कोई देखा नहीं शायद। वो इतनी बार मैंने तो और भी फिल्में की उनके साथ, वो इतनी बार दोहराते थे ना अपने सीन को मन ही मन में कि शायद बहुत कम एक्टर होंगे। मेहनत थी। बहुत मेहनत, जो ईज बोलते हैं, जो ईज जो आता है उनके, वो बहुत हार्डवर्क करने की बात होता क्या लिया उनसे? है। इरफान भाई ने अपने आप को ना कभी सीरियस नहीं लिया। सीरियस काम ज़रूर करते थे बट कभी सीरियसली नहीं लिया अपने आप को। बहुत ही कैजुअल रहते थे वो रियल लाइफ में भी। बकचोदी करी कभी उनके साथ? बहुत बहुत बार, बहुत बार। आई फील कि आप दोनों की पर्सनैलिटी उनसे कभी मिला नहीं था, कि इंटरव्यूज बहुत सारे देखे, आज आपको जानने का मौका मिला। आई फील कि आपकी पर्सनैलिटीज थोड़ी मैच होती है आप दोनों की। हो सकता है। फ़र्क क्या था आप दोनों के बीच? इरफान भाई की पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत इंसान थे, लंबे तड़ंगे टाइप में, और मैं तो उनके सामने बिल्कुल गन के आधा ही आता था। तो मुझे कभी कभी वो होता था यार, थोड़ी बहुत इतनी हाइट मिल जाती है इरफान भाई जितनी तो मज़ा आ जाता है, ये इस तरह की चीज़ें होती थी। और उनकी आंखें ऑफ कोर्स, इंटेंसिटी। उनकी आंखें, हाँ, एक्सप्रेसिव आइज थी बहुत। मूविंग ऑन। हाँ, यहाँ ये बहुत पहले किया था मैंने, ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कर दिया। ये है क्या? ये बड़ा उस वक्त पे बड़ा अजीब सा वो चल रहा था। तो मेरा खुद का मेरा थ्योरी है यार, मैं तो अगर मुझे कोई बोले तो मैं तो हर मज़हब को रेस्पेक्ट करने का मन करता है मेरे। तो वो मज़हब बहुत खूबसूरत चीज़ है, धर्म जो है बहुत खूबसूरत चीज़, वो आपको नेक रास्ते पे ले जाने की हिदायत देता है। जी कोई भी मज़हब, जी मैं उस धर्म को मानता हूँ मैं, जी। जो आपको नेक रास्ते पे ले जाने की हिदायत दे। ये जो आप कह रहे हो धर्म की पॉजिटिव साइड है, हाँ जो बहुतों को नहीं पता और बहुत नहीं समझते ऐसा। हाँ, धर्म बहुत, अगर वाकई बहुत खूबसूरत चीज़ होती है जो आपको गुनाह करने से रोकता है जी। या गलत काम करने से रोकता है। कोई भी मज़हब, तो मैं सब हूँ, ये था उसका वो। मैसेजिंग दे रहे थे हाँ थोड़ी टाइप में, बहुत। और ये अपने टाइम में नहीं, अजीब सा। ओके नेक्स्ट। हाँ, नेशनल अवार्ड मिला था, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा था ऑफ कोर्स। मेहनत की मेहनत, हाँ, मेहनत का वो था, संघर्ष। हाँ। नेक्स्ट, यहाँ फ्रांस जाकर हाँ, कितनी बार गए हो आप? मैं 6 बार गया हूँ, लेकिन मेरी 8 फिल्में गई हैं, 8 फिल्में गई हैं कान फिल्म। कैसा लगता है वहाँ जाकर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि जो सिनेमा वहाँ पे आता है ना, हम लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, हम फैशन की बातें करते हैं यहाँ पे, लेकिन वाकई जो सिनेमा वहाँ आता है ना वो, और जो वहाँ डिसिप्लिन है ना फिल्म देखने का, आप यकीन नहीं करेंगे, अगर एक यंग लड़का 20-22 साल की लड़की या लड़का अगर ऐसे करके फिल्म देखते हैं ना, तो पूरा पोस्चर ऐसे ही रहता है, 2 घंटे के बाद चेंज होता है जब फिल्म ख़त्म हो जाती है। उनका इतना डिसिप्लिन है वहाँ पे फिल्म देखने का, क्या कहना चाह रहा है डायरेक्टर, क्या है थीम, ये वो सब, बहुत ग्रेट सिनेमा आता है। ऑफ कोर्स कान फिल्म फेस्टिवल इतने सालों तक अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, इतना प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है। अभी देखो ना कि हमारे यहाँ पे वो पायल कपाड़िया और वो अनुसुईया सेनगुप्ता, उनको मिले हैं, एक और FTI का लड़का है उसको मिला है। ये प्राउड मोमेंट है जो उनकी खुद की है। जी। ये होती है सक्सेस। जो आपने कहा कि आपका घर, आपकी गाड़ियाँ आपके लिए ये कोई सक्सेस नहीं है। सक्सेस नहीं होती है, तो मैं शुगर फैक्ट्री खोल के भी बना लेता। ओके। यहाँ बच्चन साहब के साथ, हाँ। आपके अंदर के बच्चे को कैसा लग रहा था? उस वक्त पे तो मैं सच बताऊं, मुझे जो टास्क दे रखा था, जो रोल था, जो मेरे सीन्स थे इनके साथ, उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। बाद में जब फिल्म ख़त्म हो गई तब रियलाइज़ हुआ, ओ बच्चन साहब के साथ काम किया भाई।
प्रोफेशनल थे इस बहुत वक्त? प्रोफेशनल, हाईली प्रोफेशनल नहीं, एक्टर। आप प्रोफेशनल ऑफ मोड कोर्स में थे मैं बिल्कुल प्रोफेशनल। कि सीन्स अच्छे से करने? और मैंने कभी नहीं सोचा है बच्चन साहब ड्यूरिंग द शूट। मुझे लगा मेरा कैरेक्टर है ये। अगर मैं ये सोच लेता मैं बच्चन साहब के साथ एक्टिंग करूँ, इट मीन्स कि मैं उनकी बेइज्जती कर रहा हूँ, उनके कैरेक्टर की बेइज्जती कर रहा हूँ। वो कैरेक्टर बन रहे हैं और मैं उनको बच्चन सोच रहा हूँ। ये था। उनसे क्या सीखा? हाईली प्रोफेशनल, प्रिपेयर होके आते थे 100% क्राफ्ट को 100%। सब कुछ देना। यस।